नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बजट सत्र की कार्यवाही का चौथा दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। बता दें कि बुधवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया था, जिसे भाजपा ने जनहितकारी बताया। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बजट से आमजन को कोई सरोकार नहीं है। वित्त मंत्री ने 4,21,000 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट के मुकाबले 15% अधिक है। अब आज चौथे दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रहने की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं मोहन यादव। प्रदेश में मोहन यादव सरकार को 1.5 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। उधर मंत्रिमंडल विस्तार का भी नेताओं को इंतजार है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जयंत मलैया, हरिशंकर खटीक, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और संजय पाठक को अपना नंबर आने की संभावना दिख रही है। दरअसल पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है, तो मध्य प्रदेश में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। एमपी के किसानों से बिजली खरीदने का लक्ष्य मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा। जिनके बिजली कनेक्शन स्थायी नहीं है, उनके कनेक्शन 5 रुपए में स्थायी किए जाएंगे। सरकार 10 लाख सोलर बिजली पंप देना चाहती है, ताकि बिजली की सप्लाई का झंझट खत्म हो। सीएम ने कहा, हम चाहते हैं कि किसानों से बिजली खरीदें। मध्य प्रदेश के 20 जिलों का पारा 40 डिग्री पार। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। गुरुवार को सबसे अधिक 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। नर्मदापुरम गुरुवार को देश के सबसे गर्म शहरों में 10वें नंबर पर रहा। 20 शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 43.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। रतलाम में लू का प्रभाव रहा। मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात एवं राजस्थान में तपिश काफी बढ़ गई है। वहां से आ रही गर्म हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में भी गर्मी बढ़ गई है। आज शुक्रवार को तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। भीषण गर्मी के बीच लस्सी का लुत्फ उठाते दिखे सीएम मोहन यादव। गर्मी का मौसम हो और ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाए तो क्या ही कहने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज नीमच में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक दुकान पर लस्सी का स्वाद लिया। इसका वीडियो खुद सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर डाला है। आज मोहन यादव सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के मौके पर नीमच आए थे। यहाँ उन्होंने इस अवसर पर आयोजित एक खास कार्यक्रम में भाग लिया। मोहन यादव के अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह भी थे। भोपाल में लगी मध्य प्रदेश की पहली डीएनए सीक्वेंसर मशीन भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में 17 अप्रैल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने अस्पताल के सिकल सेल एनीमिया सक्षमता केंद्र में स्थापित आनुवंशिक विश्लेषण प्रयोगशाला एवं डीएनए सीक्वेंसर मशीन का लोकार्पण किया। साथ ही सिकल सेल एनीमिया के प्रबंधन में आनुवंशिक विश्लेषण और एकीकृत दृष्टिकोण विषय पर संगोष्ठी का शुभारंभ भी किया। माननीय राज्यपाल ने इस दौरान सिकल सेल से पीड़ित कुछ बच्चों से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। हार्ट अटैक आने पर 100 नंबरों पर जाएगा अलर्ट मैसेज। देश भर में हार्ट अटैक से हो रही मौतों का सबसे बड़ा कारण समय पर उपचार नहीं मिलना होता है। वहीं कई बार महिलाओं और बुजुर्गों को सड़क पर मदद की जरूरत होती है, लेकिन उस समय उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 छात्रों ने एक ऐसा हाईटेक डिवाइस तैयार किया है जो सभी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इस डिवाइस की मदद से कई लोगों को समय पर मदद पहुंचाई जा सकती है। सड़क पर होने वाली इमरजेंसी में यह डिवाइस बेहद मददगार साबित होगा। हार्ट अटैक आने की स्थिति हो, सड़क हादसा हो, अचानक हमला, चोरी या छीना झपटी की घटना हो, इस डिवाइस का इस्तेमाल सभी इमरजेंसी हालात में किया जा सकता है। रेलवे ने महंगा किया स्टेशन पर मिलने वाला खाना। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों से ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर अब खान पान का बोझ बढ़ने जा रहा है। इसका कारण है कि रेलवे ने अब खान पान के 60 आइटमों को महंगा कर दिया है। ये नई रेट लिस्ट अला कार्ट यानी रेलवे स्टेशन पर बनाकर बेचने वाले आइटमों पर लागू होगी। इसके अंतर्गत स्टेशन पर अब 16 के बजाय 20 रुपए में 2 समोसे मिलेंगे। वहीं कचौड़ी के लिए भी यात्रियों को 12 के बजाय 15 रुपये चुकाने होंगे। रेलवे द्वारा एक आदेश जारी अपने सभी जन आहार केंद्र, रिफ्रेशमेंट रूम, स्टॉल्स में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि कर दी है।
भोपाल में हर साल भूजल स्तर में आ रही गिरावट, भोपाल में बारिश की असमानता और रिचार्जिंग नहीं होने से भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। पिछले 5 साल के आंकड़े को देखें तो राजधानी भोपाल में भूजल स्तर साल दर साल गिरता जा रहा है और संभवतः इस साल भी स्तर और नीचे जा सकता है, जो कि चिंताजनक स्थिति बन रही है। 2024 केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल जिला अर्ध महत्वपूर्ण क्षेत्र में है, जहां केवल 20.71% भूजल स्तर बचा है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भोपाल ने जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 30 जून तक गैर सरकारी और निजी नलकूप खोदने पर रोक लगा दी है। प्रदेश के सभी संभागों में होंगे किसान मेले। मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय वृद्धि और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य के सभी संभागों में किसान मेलों का आयोजन करने जा रही है। इन मेलों के माध्यम से किसानों को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी, पशुपालन और नवीनतम तकनीकों से जोड़ने की पहल की जा रही है। इस श्रृंखला का पहला मेला 3 मई को मंदसौर में आयोजित किया जाएगा। मेलों में प्रदर्शनी, तकनीकी सत्र और योजनाओं की जानकारी के साथ साथ किसानों की समस्याओं के समाधान की भी व्यवस्था रहेगी। इंदौर में मोबाइल चार्ज करने पर खर्च हो रही 2 करोड़ रुपए की बिजली बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत अब बिजली खपत पर भी सटीक बैठती है। इंदौर जैसे शहर में मोबाइल चार्जिंग को लेकर एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। जहां एक मोबाइल को चार्ज करने में कुछ ही पैसे की बिजली लगती है, वहीं यदि इसे दिन में 2 से 3 बार चार्ज किया जाए तो यह अच्छी खासी बिजली खा जाता है। शहर में करीब 30 लाख मोबाइल उपयोगकर्ता हैं, जो प्रतिमाह 7 से 8 रुपए की और प्रतिमाह लगभग 2 करोड़ रुपए की बिजली केवल मोबाइल चार्जिंग में खर्च कर रहे हैं। एक मोबाइल महीने भर में 1 यूनिट बिजली खपत करता है। 1 यूनिट बिजली 7.5 रुपए की आती है। 30 लाख मोबाइल हैं शहर में। 30 लाख गुणा 7.5 यानी 2 करोड़ 21 लाख रुपए। सीएम के लॉन्च किए पोर्टल पर अधिकारी नहीं दिखा रहे। रुचि करोड़ों की लागत से राज्य सरकार द्वारा बनवाए गए एजुकेशन पोर्टल 3.0 में कार्य करने में विभाग के अधिकारियों द्वारा जमकर लापरवाही बरती जा रही है। कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण लोक शिक्षण संचालनालय भी परेशान है। अधिकारियों को बार बार समझाइश और हिदायत देने के बाद भी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय शिल्पा गुप्ता ने भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी NK अहिरवार, जिला परियोजना समन्वयक ओम प्रकाश शर्मा सहित आधा दर्जन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को नोटिस जारी किया है। कार्य में इसी तरह की लापरवाही बरती जाती रही तो इन जिला अधिकारियों को निलंबित भी किया जा सकता है। इस तरह का नोटिस ही जारी हो चुका है। 1 मई के बाद पीथमपुर में शुरू होगा यूनियन कार्बाइड के 360 टन कचरे को नष्ट करने का आखिरी चरण। धार जिले के पीथमपुर में विगत दिनों ट्रायल रन के तहत यूनियन कार्बाइड के 30 टन कचरे को जलाकर नष्ट किया जा चुका है। अब पीथमपुर के भस्मक संयंत्र परिसर में रखे 360 टन कचरे को नष्ट करने का अंतिम चरण 2 सप्ताह बाद शुरू होगा। यह संभावना जताई जा रही है कि 1 मई से संयंत्र में 270 किलो प्रति घंटे की दर से यूका के कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में 21 अप्रैल को भोपाल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भस्मक संयंत्र संचालित करने वाली कंपनी एनर्जी एनवायरो के प्रतिनिधियों की बैठक भी होने वाली है। इंदौर के खजराना मंदिर में बना भक्त सदन। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना मंदिर में अब भक्त रुक भी सकेंगे। मंदिर परिसर में भक्तों के रहने के लिए 21 रूम और 9 डायनरमेट्री तैयार की गई है। इस भवन में 72 व्यक्ति रुक सकेंगे। 3 सालों से इसका निर्माण किया जा रहा था। भक्तों के द्वारा ही इसे तैयार किया गया है। इस भवन का नामकरण सूठीबाई छावछड़िया भक्त सदन रखा गया है। फिलहाल कक्षों को मंदिर परिसर में आकर भी बुक कराया जा सकता है। भविष्य में ऑनलाइन बुकिंग सुविधा भी रहेगी। भुखमरी के मामले में बिहार के बाद एमपी दूसरे नंबर पर। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने कहा, प्रदेश के छात्र कितने उद्योगों में लगे। इस पर सरकार कहती है कि बेरोजगारों की जानकारी संधारित नहीं की जाती। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में 4थे स्थान पर है। भुखमरी के मामले में बिहार के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। किसान युवा परेशान है। 200 रुपए के बकाया वाले गरीब का बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन 10 करोड़ के बकायादार उद्योगपति को डील दी जाती है। अगर सरकार छोटे व्यापारी से जीएसटी वसूलती है तो बड़े लोगों से भी वसूली जानी चाहिए। सनी देओल के लिए लोगों की गजब दीवानगी। जाट देखने ट्रैक्टर में बैठकर पीवीआर पहुंचा फैंस का रेला। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। गदर 2 के बाद तो एक्टर कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट में आ गए हैं। अब उनकी एक्शन से भरपूर फिल्म जाट सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। इसने ओपनिंग डे पर भी 9 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसी बीच सोशल मीडिया पर उज्जैन के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसमें सनी पाजी के फैंस ट्रैक्टरों में बैठकर मूवी देखने जा रहे हैं। क्लिप में देखा जा सकता है कि रोड पर कई लोग हैं जो ट्रैक्टर में बैठे हैं।
अवैध खनन परिवहन रोकने के लिए प्रदेश में लगाए जा रहे ई चेक गेट्स। ई चेक गेट से निगरानी। 7 माह में भोपाल से अवैध खनिज ले जाते। कैमरों में कैद हुए 3000 वाहन राजधानी की सीमाओं पर अगस्त 2024 में लगाए गए। 4 ई चेक गेट पर हुई निगरानी में बीते 7 महीनों में लगभग 3000 वाहन खनिज का अवैध परिवहन करते हुए कैमरों में कैद हुए हैं। अभी खनिज विभाग संचालनालय में कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाकर ई चेक गेट्स का ट्रायल रन कर रहा है। अब तक मप्र में कुल 17 जिलों में 23 ई चेक गेट लग चुके हैं। यूपी की तर्ज पर चेक गेट लगाकर मप्र में भी अवैध खनन रोकने की योजना है। रेत और अन्य खनिजों के अवैध खनन परिवहन पर लगाम कसने के लिए खनिज विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आई चेक गेट्स लगा रहा है। सबसे पहले भोपाल में ईंटखेड़ी रोड, ओबेदुल्लागंज टोल प्लाजा के पास, नीलबड़ और बंगरसिया में ये चेक गेट्स पिछले अगस्त में लगाए गए थे। बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़कर रोड साइड बनेंगे 40 नए बस स्टॉप। एआईसीटीएसएल अब बीआरटीएस पर सीसीटीवी कैमरों, ऑटोमेटिक डोर के संचालन व रखरखाव संबंधी कार्य, ट्रैफिक सिग्नल मेंटेनेंस, आई बस स्टॉप, रेलिंग, लॉलीपॉप, यूनिपोल, स्ट्रीट लाइट पोल पर कियोस्क के माध्यम से विज्ञापन का काम कर रही एजेंसी को नोटिस जारी कर बंद किया जा रहा है। आगामी माह से बस स्टॉप पर तमाम सुविधाएं बंद हो जाएंगी। वर्तमान में बीआरटीएस पर बने 20 मीडियन बस स्टॉप को हटाकर एबी रोड पर दोनों 20-20 बस स्टॉप बनाए जाने हैं, जिसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही आईसीटीएसएल अपनी आय बढ़ाने के लिए एबी रोड के इस हिस्से में विज्ञापन योजना बनाएगा। कपिल धारा योजना में भ्रष्टाचार, पुराने कुएं को नया बताकर हड़प लिए लाखों रुपए। कपिल धारा योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मामले में जांच के बाद लोकायुक्त द्वारा 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल कपिल धारा योजना के तहत पुराने कुएं को नया बताकर तीनों लोगों ने लाखों रुपए हड़प लिए थे। मामले की शिकायत लोकायुक्त को की गई थी, जिस पर जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया गया है। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन एमपी के 77 गांवों से होकर गुजरेगी। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना के लिए इस बार बजट में 267 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 3 जिलों के 77 गांव से होकर रेल लाइन गुजरेगी। नवंबर 2024 में रेल मंत्रालय ने इन 77 गांव की जमीन अधिग्रहण करने के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। इसके बाद इसी वर्ष मंत्रालय ने इंदौर जिले की महू तहसील के 18 गांवों की सूची जारी की थी। एमपी में भी ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वॉर का असर इंदौर में भी देखने को मिला रहा है। टैरिफ बढ़ने से कई देशों का एक्सपोर्ट गिरा है। इस वजह से शिपिंग यार्ड में कंटेनरों की संख्या बढ़ती जा रही है। शिपिंग कंपनियां अपने कारोबार को जिंदा रखने के लिए 30 से 50% तक कम दाम में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रही हैं। इससे सीधे तौर पर एक्सपोर्ट कंपनियों को फायदा हो रहा है। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि किराए में कमी अस्थायी है। प्रदेश से हर साल 10,000 लोग जाते हैं। विदेश अवैध एजेंटों के चंगुल में फंसने का रहता है। डर, रोजगार के करार और दस्तावेजों के सत्यापन में होती है देरी। मध्य प्रदेश से हर साल करीब 10,000 लोग विदेश जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रवासी संरक्षक कार्यालय यानी पीओई नहीं है। इसके लिए प्रदेश के लोगों को मुंबई जाना पड़ता है, जहाँ कई बार लोग दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। अगर इसका भोपाल में कार्यालय खुल जाए तो नौकरी के संबंध में विदेश जाने की सही प्रक्रिया की जानकारी मिल सकेगी। पीओई की जरूरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में 2,59,000 पासपोर्ट बने हैं, जो वर्ष 2023 की तुलना में 10% से ज्यादा है। देश में ही जन्मे चीतों का नया घर बनेगा। मंदसौर का गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को बसाने की तारीख तय हो गई है। यहाँ भारत में जन्मे चीतों को बसाया जाएगा। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में जन्मे 2 नर चीतों को 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गांधी सागर अभयारण्य में बने बाड़ों में छोड़ेंगे। अभी यहाँ 2 ही चीते लाने की योजना है। यहाँ अभी विदेशी चीते नहीं लाए जाएंगे। बरसात के बाद जब विदेशी चीते आएंगे तो संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही देश में कूनो के बाद गांधी सागर अभयारण्य चीतों के दूसरे घर के रूप में पहचाना जाएगा। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।